गुड मॉर्निंग बेटा। हमने लास्ट लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया था। इसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स आते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा पेयर ऑफ ओवेरीज, सेकेंड आती है बेटा अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट्स। इसके बाद है बेटा थर्ड यूट्रस, वेजाइना। देन बेटा इसमें हमने पढ़ना है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एंड ब्रेस्ट्स। ये टॉपिक्स हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टडी करने बेटे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ओवेरीज। ओवेरीज जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं फीमेल की। दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल। किस साइज की होती है बेटा? ये ऑलमंड के शेप साइज की होती है बेटा, शेप एंड साइज लाइक ऑलमंड। तो इसका डिस्क्रिप्शन कितना होगा? 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड बेटा अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड एंड अबाउट 1 सेंटीमीटर थिक ovaries. They are located in the lower part of abdomen बेटा। फीमेल के एब्डोमेन के लोअर पार्ट में लोकेटेड होती हैं और ब्रॉड लिगामेंट्स इनको होल्ड करते हैं। अगर इनका स्ट्रक्चर देखते हैं हम तो इनके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, जैसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बेटा, जैसे ये ओवेरीज, इन ओवेरीज के पास बेटा जैसे ये फैलोपियन ट्यूब्स, this is the structure of female reproductive system beta. Yes beta, this part is first part, this is called as fimbriae. Then after this fimbriae, next part is ampulla. Next to ampulla, this part is called as isthmus. Next to isthmus is uterine part. ये parts किसके हैं बेटा? ये fallopian tube के। These are the parts of fallopian tube or oviduct.
देन बेटा दिस सेगमेंट दिस इज यूट्रस, बेबी बैग। यूट्रस में बेटा इसकी कवरिंग अगर आप देखते हैं तो इनर जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। मिडल जो इसकी लेयर होगी उसको कहेंगे मायोमेट्रियम, और आउटर जो होती है उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। यस, लोअर पार्ट दिस इज वेजाइना। यूट्रस का जो लोअर पार्ट है दैट इज नोन एज सर्विक्स, दिस इज सर्विक्स। यस बेटा, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें ये ओवेरीज, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का। तो अब इन ओवेरीज के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें कैसे ओवा प्रिपेयर होता है, ये सब टॉपिक्स हमने डिटेल में पढ़ने बच्चों। तो ओवेरी को का सेक्शन अगर हम देखें तो ओवेरी के अंदर ये स्ट्रक्चर दिखता है बेटा, outer layer which is peritoneum, inner which is of germinal epithelium, this is germinal epithelium layer बेटा। क्यूबॉइडल सेल्स जैसे मेल में थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये पार्ट है, इसमें ये कोड कौन सा हो गया, जर्मिनल एपिथेलियम का। इसके बाद बेटा अंदर इसमें यहाँ पे ऐसे दिखता है, ये स्ट्रक्चर क्या है, एग नेस्ट कहते हैं इसको। एग नेस्ट जब हम oogenesis पढ़ेंगे तब देखेंगे कि ये कहाँ बने, कैसे बने, इनका क्या पर्पस है। तो एग नेस्ट बेटा, एग नेस्ट के पास यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बेटा, इसको कहते हैं एग ट्यूब ऑफ पफलेंजर। एग ट्यूब ऑफ पफलेंजर। इसके बाद बेटे इसमें these are the blood vessels. There are some follicles here, they are called as primary follicles. After this primary follicle there are some growing follicles. These are growing follicles, and a large follicle which is Graafian follicle. This is the Graafian follicle. Then mature follicle. This is mature follicle. यस बेटा, सो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये जो कैविटी होगी, दिस इज कैविटी ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। कैविटी ऑफ ग्राफियन फॉलिकल बेटा, देन इनसाइड इट दिस इज ओवम, दिस स्ट्रक्चर इज ओवम। देन बेटा रिलीज्ड ओवा, जो यहां से रिलीज हो जाएगा ओव्यूलेशन में,
let this is released ova, जो फेलोपियन ट्यूब में रिलीज हो रहा है। जब इस ग्राफियन फॉलिकल से, जैसे ये ग्राफियन फॉलिकल बेटा, इससे जब ओवा बाहर चला जाएगा, जैसे ये ओवा, मेल में तो इनफाइनाइट नंबर में स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स बनते रहेंगे, फीमेल में ये मेच्योरिटी हर मंथ एक एक रिलीज होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड में। तो जब इस ग्राफियन फॉलिकल से ये ओवा बाहर चला जाएगा तो जो ये एम्प्टी स्ट्रक्चर बच जाएगा, दैट एम्प्टी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, दिस इज एम्प्टी स्ट्रक्चर, दिस एम्प्टी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बेटा, यस। कॉर्पस ल्यूटियम के बाद जब ये डीजनरेट करेगा, लेट दिस इज डीजनरेटिंग ओवा, मतलब ओवेरी के अंदर अगर आप देखें तो आपको हर स्टेज के ओवा नजर आ रहे हैं। जैसे एग नेस्ट है, एग ट्यूब दिख रही है बेटा, इसमें प्राइमरी फॉलिकल्स दिख रहे हैं, इसमें आपको मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल दिख रहा है, इसमें आपको कॉर्पस ल्यूटियम दिख रहा है, इसमें जो ये बीच ओवेरी के ये पार्ट को क्या कहेंगे बेटा, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, और आउटर को क्या कहेंगे, कोर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड एज ओवेरियन कोर्टेक्स। सो ओवेरीज टेस्टिस की तरह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये क्या क्या काम करती हैं, गैमीट तो बना ही रही है, साथ की साथ एंडोक्राइन का काम भी करती हैं, मींस ग्लैंड का काम भी करती हैं, इससे हॉर्मोन्स भी निकलते हैं, आगे हम साइकिल में पढ़ेंगे बेटा। तो ओवेरी का फंक्शन डबल हो गया, एक तो गैमीट बनाना, सेकेंड एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट करना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स भी रिलीज करती हैं ओवेरीज। तो ओवेरी के अंदर अगर आप इसके रीजंस देखते हैं तो दो रीजन थे बेटा ओवेरी में, ओवेरी विच इज अ सॉलिड ऑर्गन, ovaries are actually solid organs। ओवेरीज में जो कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको क्या नाम दिया हमने, स्ट्रोमा, जो इनर पोर्शन था विच इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। अराउंड द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अराउंड वो जो लेयर थी वो कौन सी थी, सबसे बाहर जो यहाँ पे हमने क्यूबोइडल सेल्स बनाई थी, कौन सी थी, अराउंड स्ट्रोमा, यानी जो सेंट्रल पार्ट है उसके अराउंड किसकी रैपिंग थी, जर्मिनल एपिथेलियम की। मतलब ओवेरीज में जो इनर मोस्ट रीजन है जहां पे हमने कहा कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एग्जिस्ट करता है, उसका क्या नाम है बेटा, स्ट्रोमा। उस स्ट्रोमा के अराउंड क्या मिलता है, जर्मिनल एपिथेलियम, यस। इसके बाद लेयर कौन सी मिली थी, यहां आउटर, अभी जो पीछे हमने डायग्राम बनाया, ये पेरिटोनियल लेयर थी, पेरिटोनियम यानी जो ऑर्गन की कवरिंग है। इसके बाद बेटा स्ट्रोमा को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था कि ये जो ओवेरी के अंदर हमने आउटर रीजन को क्या कहा था बेटा, कोर्टेक्स, और स्ट्रोमा के इनर रीजन को आप क्या कह सकते हैं, मेडुला। तो ओवेरियन कोर्टेक्स एंड ओवेरियन मेडुला। इसमें क्या मिले थे बेटा, ग्राफियन फॉलिकल्स मिले थे। ग्राफियन फॉलिकल में क्या था, अंदर ओवा था और बाहर फॉलिकुलर सेल्स थी, ऐसे देखो ऐसे, और इसका क्या नाम हो गया बेटा, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स। इसके बाद बेटा ग्राफियन फॉलिकल्स जो बनते हैं, ग्राफियन फॉलिकल से जब ओवा रिलीज हो जाता है तो फिर उस स्ट्रक्चर का क्या नाम था, ग्राफियन फॉलिकल माइनस ओवा, इससे ओवा निकलने के बाद क्या नाम हो गया था इसका, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम होता है, ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाएगा, आगे आप देखेंगे बच्चों, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने का काम होता है इसका, ओके। जो डीजनरेटिंग होता है, डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम, डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम इज कॉल्ड एज, इसको एक नया नाम देते हैं, कॉर्पस एल्बिकन्स, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकन्स।
तो मीन्स ओवेरी के अंदर जो सेंट्रल पार्ट है उसको क्या काम है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ओवेरियन कॉर्टेक्स और मेडुला। ये एक सॉलिड ऑर्गन है। स्ट्रोमा के अराउंड किसकी लेयर थी, जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर थी। जर्मिनल एपिथेलियम के आउटर कौन सी लेयर है, पेरिटोनियल लेयर है, जो ऑर्गन को कवर करती है। अब सेकेंड पार्ट है बेटा फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्स होती है बेटा, जो पहले हमने डायग्राम बनाया, जैसे ये ओवेरीज, ओवेरीज के साथ बच्चों जैसे ये फेलोपियन ट्यूब्स हैं। तो फेलोपियन ट्यूब या जिनको हम कहते हैं ओविडक्ट्स, फेलोपियन ट्यूब और यू कैन कॉल इट एज ओविडक्ट्स, दे आर अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब्स। इनका क्या काम है, इनका काम एक तो बेटा ये ट्यूब्स यहां से क्या करती हैं, ओवा को रिसीव करती हैं ओवेरी से। सेकेंड, स्पर्म्स भी इस ट्रैक से यहां तक पहुंचते, इस जगह तक, सेकेंड फंक्शन हो गया। थर्ड बेटा जो जायगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, ये जायगोट यहां डिवाइड करते हुए मीन्स ये एम्ब्रियो बन जाएगा और ये वापस आएगा यहां यूट्रस तक, वो भी थ्रू फेलोपियन ट्यूब आएगा। तो फेलोपियन ट्यूब के काफी फंक्शन हो गए, रिसीव करता हुआ को, स्पर्म का पासेज है, थर्ड जो एम्ब्रियो है उसको शिफ्ट करता है यहां ओवेरी के पास से वापस कहां तक, यूट्रस तक। तो इसको हम आगे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट ये कौन सा था, इनफंडिबुलम। फेलोपियन ट्यूब में फेलोपियन ट्यूब, अब एक फेलोपियन ट्यूब का फायदा और भी है, जो सर्जिकली ऑपरेट करते हैं, इसमें ट्यूबेक्टोमी जो लेडीज करवाती हैं, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी आप समझते हैं, ट्यूबेक्टोमी कब करवाती हैं, सर्जिकल जो मेथड है जिससे प्रेगनेंसी रोकनी है, यानी हम ट्यूबेक्टोमी प्रोसेस कब यूज करते हैं, जब किसी फीमेल को आगे कंसीव नहीं करना है, बेबी नहीं चाहिए, ये एक सर्जिकल मेथड है बर्थ कंट्रोल का। उसमें भी बेटा यहाँ पे इस फेलोपियन ट्यूब को यहाँ से कट कर देंगे, इसको यहाँ से बंद कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि स्पर्म्स आएंगे नहीं और ओवा यहीं रहेगा, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो फेलोपियन ट्यूब के आगे पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट कौन सा था, अपने फर्स्ट डायग्राम में देखा था, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम कौन सा पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट है। इनफंडिबुलम एक फनल शेप प्रॉक्सिमल पार्ट है। इसका जो मार्जिन है उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये वाले, देखो ऐसा स्ट्रक्चर था इसका, ये इसके ऊपर ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, इनका क्या नाम है, these finger like projections are called as fimbriae. They are called as fimbriae. In these fimbriae there is an opening, यहाँ पे पोर होते हैं ऐसे, जिनके थ्रू ओवा रिसीव होता है, and these pores are called as ostium. तो इनफंडिबुलम के मार्जिन पे क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, and these finger like projections are called as fimbriae, and in these fimbriae there are apertures, and these apertures are called as ostium beta. So second part, इससे आगे का पार्ट ये कौन सा पार्ट है, ये है एम्प्यूला। सेकेंड पार्ट है बेटा एम्प्यूला। इनफंडिबुलम के बाद का जो पार्ट आता है वो एम्प्यूला पार्ट है। ये एक लॉन्ग वाइड थिन वॉल्ड, दिस इज लॉन्ग वाइड और थिन वॉल्ड पार्ट है बेटा किसका, फेलोपियन ट्यूब का। और ये किसके बाद मिलता है, इनफंडिबुलम के बाद मिलता है। इससे आगे अगला पार्ट कौन सा था, इस्थमस। इस्थमस पार्ट जो होता है ये शॉर्ट, नैरो और थिक वॉल्ड है। इट इज शॉर्ट, narrow and thick walled structure in fallopian tube. नेक्स्ट पार्ट है बेटा, लास्ट पार्ट जो यहां पहुंच गए हम, ये कौन सा पार्ट है, यूटेरिन पार्ट। तो फेलोपियन ट्यूब के चार पार्ट हो गए, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस एंड यूटेरिन पार्ट। यूटेरिन पार्ट एक नैरो पासेज है जो यूटेरिन यानी यूट्रस तक पहुंचता है, यहां इस्थमस से लेके
जो आगे यूट्रस तक कनेक्ट करता है, दैट इज इनर पार्ट इज नोन एज यूटेरिन पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब के मैंने आपको फंक्शंस बता दिए। अब इसमें ना सीलिया होते हैं यहाँ पे, ये फेलोपियन ट्यूब में ये सिलिएटेड होती है सारी। तो सीलिया से फायदा क्या होता है कि मूवमेंट हो सकती है पॉसिबल, एग को प्रोपेल कर सकते हैं आगे, फिर जाइगोट को प्रोपेल किया जा सकता है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन आता है? यूट्रस। यूट्रस जो कि बेबी बैग है, जिसको हम वोम भी बोलते हैं, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर। इसमें यहाँ दोनों साइड से क्या आ रही है? दोनों साइड से यहाँ पे ये ओपनिंग किसकी है? फेलोपियन ट्यूब की। यहाँ तो दोनों साइड से इसमें फेलोपियन ट्यूब आती है। इट इज पायरिफॉर्म, हाईली इलास्टिक। यूट्रस इज एक्चुअली पायरिफॉर्म और बहुत ज्यादा इलास्टिक ऑर्गन होता है। ये एक ऐसा ऑर्गन है बेटा जो 500 गुना वॉल्यूम बढ़ा सकता है। इट कैन इंक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय 500 टाइम्स। इसका पहले वॉल्यूम कितना होता है? 10 सेंटीमीटर क्यूब, और जैसे इसमें बेबी आता है इट कैन इंक्रीज बाय 500 टाइम्स एंड इट्स वॉल्यूम विल बी 5000 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी कैपेसिटी है इसमें इंक्रीज करने की। अगर आप देखें कि इसकी वॉल में क्या है, अच्छा इसका फंक्शन क्या है? इसमें बेबी रहेगा, फिटस, इसमें बेबी ग्रो करेगा। इसकी वॉल को अगर आप देखें, ऐसे कट कर दें हम इसको, तो इसकी वॉल के अंदर 3 लेयर मिलती हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। तो इसकी आउटर लेयर जो होती है उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। मिडल लेयर जो होती है उसको कहते हैं बेटा मायोमेट्रियम, और जो इनर लेयर होती है उसको कहते हैं बेटा एंडोमेट्रियम। 3 लेयर है इसकी, पेरी, मायो और एंडोमेट्रियम। यूट्रस का जो अपर पार्ट है, ये ऊपर की तरफ निकला हुआ, इसको क्या कहेंगे? फंडस। बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं? बॉडी। लोअर पार्ट को क्या कहते हैं बेटा? सर्विक्स। दिस इज कॉल्ड सर्विक्स। यस बेटा, सर्विक्स जो लोअर पार्ट है, यहां से नीचे क्या आ जाएगा? यहां से नीचे आपको पता है वेजाइना आ जाएगी, इससे नीचे वेजाइना होती है। तो सर्विक्स में जो अपर साइड खुलता है तो उसको बोलते हैं बेटा इंटरनल ओवस। दिस इज कॉल्ड एज, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज इंटरनल ओवस एंड आउटर इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ओवस। इंटरनल ओवस एंड एक्सटर्नल ओवस। और बीच में जो कैनल बनती है दैट इज नोन एज, ये वाली जो कैनल है, दिस वन इज नोन एज, दिस इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनल। सर्विक्स की जो कैनल है दैट इज नोन एज सर्विकल कैनल। अब जो ये सर्विकल कैनल होती है ये कितनी की होती है बेटा? ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, सिर्फ छोटी सी ट्यूब है ये यहाँ पे। ये एक्चुअली ओपनिंग है एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि सर्विक्स कितना खुला है, इससे हम बता पाएंगे कितने टाइम बाद बेबी का बर्थ होगा। तो सर्विक्स इंपॉर्टेंट फैक्टर है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। यस, यूट्रस का साइज कितना होता है? यूट्रस का साइज अबाउट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड बेटा इट इज 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर थिक। ठीक है जी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है कि कैपेसिटी मैंने आपको बता दी कि ये 10 से 5000 सेंटीमीटर क्यूब तक इंक्रीज हो सकता है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है वेजाइना, लोअर पार्ट। तो फीमेल में जो वेजाइना है उसका काम क्या है? वेजाइना जो होती है दैट इज अ ट्यूब टू रिसीव द मेल पेनिस एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। जैसे ये होता, ये सर्विक्स, और सर्विक्स के नीचे फॉर एग्जांपल बेटा देख लो, जैसे ये वेजाइना। इस वेजाइना के अंदर ऐसे फोल्ड्स होते हैं बेटा स्किन के, म्यूकस मेम्ब्रेन के।
तो इनको क्या कहते हैं, वेजाइनल रुगाई। ये किस लिए होते हैं, ताकि अंदर एयर ना जाए, इन्फेक्शन ना हो फीमेल में। तो वेजाइना का काम क्या है, रिसीव पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन। सेकंड बेटा, ये पासेज है किसके लिए, पासेज है फीटस के लिए, बेबी जो बर्थ होगा थ्रू वेजाइनल कैनल होगा। अब ये कितनी लंबी होती है, ये बेटा अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब होती है। ओके, इसके बाद बेटा नेक्स्ट है, जो स्पेस रहता है वेजाइनल वॉल के और सर्विक्स के बीच में, उसको कहते हैं फॉर्निक्स। फॉर्निक्स क्या होता है, स्पेस बिटवीन सर्विक्स एंड वेजाइनल वॉल, जैसे ये, तो दैट इज नोन एज फॉर्निक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मींस आउटसाइड अगर हम देखें फीमेल के जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया को, तो वहां कैसा दिखता है, देखो बेटा जैसे ये आउटसाइड से ऐसे दिखता है फीमेल में, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल के पास। इसमें दो अपर्चर होते हैं, एक तो अपर अपर्चर ये, और एक होता है बेटे ये लोअर अपर्चर। अपर अपर्चर जो होता है ये होता है यूरेथ्रल, यानी यूरिन के लिए ऑरिफिस, और ये जो लोअर होता है बेटे ये होता है वेजाइनल ऑरिफिस, वेजाइनल ऑरिफिस। अब बेटा इसमें यहां वेजाइना के बाहर दो ग्लैंड्स खुलती हैं, बर्थोलिन ग्लैंड्स, बर्थोलिन ग्लैंड्स, ये असेस्टी ग्लैंड्स हैं, फॉर द लुब्रिकेशन होती हैं ये। और फीमेल में एक जो इम्पोर्टेंट बात आपने देखनी है कि यहाँ पे जो वेजाइना है इस पे यहाँ हाइमन होता है बेटा, हाइमन, दिस इज देयर इज हाइमन। ये कब तक रहता है, जब तक फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो। मतलब आप कह सकते हैं वर्जिनिटी को ये कंफर्म करने के लिए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अब तक नहीं किया है, अगर हाइमन है तो इट मीन सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है। अब इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया के ऊपर बेटा कवरिंग होती है, उसको कहते हैं लेबिया माइनोरा। सेकंड जो होती है उसको कहते हैं बेटे लेबिया मेजोरा। यहां पे एक पार्ट है इसके फीमेल, दैट इज नोन एज क्लिटोरिस। क्लिटोरिस पेनिस की तरह होता है बेटा, पेनिस की तरह होमोलोगस। तो इसका क्या काम है यहाँ पे, ये एक्साइटमेंट के लिए होता है फीमेल के अंदर, और इसका कोई फंक्शन नहीं है बच्चों। सो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में यहाँ पे जो ये डिप्रेशन होता है फीमेल में, दैट इज नोन एज वेस्टिब्यूल। दिस डिप्रेशन is called as vestibule. Then beta inner fold which is called as labia minora, outer is called as labia majora। इसके ऊपर हेयर ग्रोथ होता है, यहाँ पे प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर जो है यस अच्छा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेस्ट। वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब हमारा एक पार्ट बचता है सिर्फ ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट के बाद में हमने ब्रेस्ट के बाद पढ़ना है बेटा गैमेटोजेनेसिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।